गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। निसार गेमिंग के एक और सिंगापुर प्लाजा फ्री स्टाइल गेम प्ले वीडियो के अंदर आप सब लोगों का वेलकम। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में गेम प्ले शेयर करूंगा जो मैंने अपने आईडी के अंदर खेला हूं। लेकिन इस गेम के अंदर दोस्तों कुछ नई बातें आपके सामने ज़रूर आ जाएंगी, जिससे मुझे भी सबक मिला है और आप भी इसको देखकर सबक हासिल कर सको, ताकि इसके बाद दोबारा जब हम खेलने लगे तो ऐसी गलतियां कभी ना हो जाएं। यहाँ पे सबसे पहला गेम प्ले जो है वो शिंटो केरला के साथ में है, एक बड़ा प्लेयर है। अभी यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्न तो ज़रूर मिला है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आगे जाके क्या होता है वो आप आने वाले अभी ही आप 1-2 सेकंड में आप देख सकोगे। यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन लॉस हो जाता है और अक्सर मैच खेलते वक्त में दरमियान में ही नेटवर्क इस तरह से कट जाता है। फिर 3-4 दफ़ा आप रीट्राई करने के बाद में जब वो कनेक्ट हो जाता है तब तक ओपोनेंट के हाथ में स्ट्राइकर जा चुका होता है। अब यहाँ पे मिनी क्लिप हमारे साथ में खेलता है या फिर हमारा ही नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, इसका मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप अगर मुझसे अच्छा इस बारे में कुछ समझ रहे होंगे तो ज़रूर कमेंट्स में बता देना कि ये नेटवर्क कनेक्शन बार बार कनेक्ट क्यों कट होता है और इसकी वजह क्या है। अभी यहाँ पे फर्स्ट टर्न तो हमें मिला है, इसके अंदर हमने ब्रेक भी हमारा सक्सेसफुल था और सामने एक बड़ा प्लेयर है आप देख रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद में फिर नेटवर्क कनेक्शन कट हो जाता है। अब यहाँ पे किसी पर हम इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते हैं कि सामने वाला नेटवर्क हैक कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों जो भी है, ये यहाँ पे 9 गेम प्ले के अंदर 7 दफ़ा मुझे फ़र्स्ट टाइम मिला है और लेकिन उसके अंदर सिर्फ 4 दफ़ा आज मैं जीत पाया हूँ। और यानी नेट दो एक दफ़ा तो नेटवर्क कनेक्शन की वजह से आपके सामने जो अभी एक मैच हो गया ये हारा हूँ। 2 दफ़ा ओपोनेंट विन है और उसके बाद में बीच में 3 दफ़ा फिर 2 दफ़ा तकरीबन मेरे पास फर्स्ट टर्न आने के बावजूद भी बीच में फ़ाउल हो गया है। ये फ़ाउल भी बड़ी मुसीबत है जब भी हमारा खेल के अंदर अच्छा प्लानिंग नहीं होता, एक अच्छी लाइन से हम चल नहीं रहे होते हैं, तब हम कहीं न कहीं गलतियां कर बैठते हैं और ध्यान तवज्जो से ना खेलने की वजह से हमारा फ़ाउल हो जाता है। तो इस फ़ाउल से बचने के लिए हमें अगली दफ़ा और अच्छे ध्यान तवज्जो से खेलना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए गेम प्ले बार बार शेयर किए जाते हैं दोस्तों, ताकि इसके अंदर हमें कुछ सीखने के लिए मिले। अगला मैच है हमारा यशाल के साथ में। ये प्लेयर आगे जाके रिपीट भी हो गया है। इनके साथ में एक और दफ़ा हमारा गेम प्ले है और इस दफ़ा भी फर्स्ट टर्न मिला है और आने वाला जो इनके साथ में जो अगला मैच है उसके अंदर भी हमें ही फर्स्ट टर्न मिला है। जब रिपीट प्लेयर आ जाता है तब फर्स्ट टर्न मिलने का चांस कम होता है, लेकिन हमें लकीली हमें फर्स्ट टर्न मिला है इनके साथ में अगली मैच के अंदर। बढ़ते हैं अगले गेम प्ले की तरफ दोस्तों। देखते हैं अगले तीसरे गेम के अंदर हमें फर्स्ट टर्न मिलता है या नहीं। अलग अलग स्ट्राइकर्स का यूज़ करते हुए स्ट्राइकर्स को करते हुए मैंने मिनिमाइज़ भी किया हूँ और कोई टैपिंग ट्रिक अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और ऐसे ही गेम प्ले मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्राइकर्स चेंज करके शफल दबाकर गेम प्ले शुरू कर रहा हूँ। तो इसके बाद में तीसरा गेम प्ले मोक्षा स्ट्राइकर के साथ में हम शुरू करेंगे। देखते हैं यहाँ पे अपोनेंट हैं प्लेयर 247 और यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्न मिला है। और देखते हैं दोस्तों इसको ब्रेक आसान है या नहीं है। एक सिंपल सा ब्रेक है और इसके साथ में ये ब्रेक भी सक्सेस हो गया है और ये मैच हम जीतने के बहुत ही नज़दीक हैं। अब सबसे पहले ब्रेक सक्सेसफुल होने के बाद में आपका ध्यान बीच का जो सर्कल है वहाँ पे जो पक्स अटकी हुई हैं, फंसी हुई हैं, एक दूसरों के अंदर मिली हुई हैं, उन्हें पूरा एक दूसरों से जुदा करने का हमारा अपना काम होता है। और जैसे ही अपोनेंट आपके खेल को देखता है वो समझ जाता है कि अब उसके हाथ में गेम आने वाला नहीं है, तो वहीं पर वो लीव गेम करके चला जाता है। तो 3 गेम प्ले यहाँ पे शेयर हो चुके हैं आपके साथ में। आने वाले अभी जो नेक्स्ट गेम प्ले हैं बहुत इंटरेस्टिंग गेम प्ले हैं, ध्यान तवज्जो से देखना। यहाँ पे ओपोनेंट होगा जावेद सैयद शर्क।
इनके आईडी के ऊपर आमिर नाम लिखा हुआ है और ये फर्स्ट टर्न इस दफ़ा हमें नहीं मिला। लेकिन ये गेम प्ले भी जावेद भाई ही जीते हुए हैं, आमिर भाई जीते हुए हैं। जावेद सैयद शर्क उन्होंने नाम लिखा है, अभी आमिर है या जावेद है, जो भी हैं दोस्तों। ओपोनेंट टर्न और ओपोनेंट विन भी यहाँ पे हो रहे हैं। तो ये चौथा गेम प्ले है। अनलकीली हमें फर्स्ट टर्न नहीं मिला है, फर्स्ट टर्न ओपोनेंट को मिला है और ओपोनेंट विन हो रहे हैं। लेकिन मैंने गेम को इसलिए रिकॉर्डर को ऑन रखा हूँ ताकि एक वर्ल्ड टॉपर है, आप देख सकते हैं इनके गेम्स, और ओपोनेंट यहाँ पे जीते हुए। पांचवा गेम प्ले मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, देखते हैं मिनिमाइज़ के बाद में क्या होता है। और यहाँ पे आप चेस्ट देख रहे हैं दोस्तों, जितने भी हैं गोल्डन चेस्ट वो सारे सिंगापुर के हैं। वीडियो के एंड पर मैं आपको ये ओपन करके भी, ओपन तो नहीं करूँगा लेकिन आपको दिखा दूँगा कि ये सारे सिंगापुर के चेस्ट्स हैं। अगर हम बैक टू बैक गेम प्ले कर रहे हैं सिंगापुर के अंदर तो सिंगापुर के ही चेस्ट मिलेंगे। और जैसे ही ब्रॉन्ज चेस्ट आता है मैं फ़ौरन उसको ओपन कर देता हूँ, ताकि हमेशा मैं गोल्डन चेस्ट की ताक में रहता हूँ। तो यहाँ पे हमें फ़र्स्ट टर्न मिला है दोस्तों। ये वही मैच है जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया हूँ। उसके अंदर हमें हमारा अपना फॉल हो गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इनडायरेक्ट शॉट खेला हूँ और उसके बाद में जो भी हो रहा है आपके सामने। अपोनेंट का अभी टर्न आ चुका है। स्पैटियल स्ट्राइकर जो एपिक से हैं अपोनेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, देखना है क्या करते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने जो भी हमने पक बाहर अपनी तरफ खींच के लिए थे उनको, उस पक को उन्होंने बंच के अंदर रिटर्न कर दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों मुकाबला टेस्ट मैच, ये कोई 2020 नहीं है, टेस्ट मैच यहाँ पे शुरू हो चुका है। देखते हैं यहाँ पे किसकी जीत होती है। आप भी अगर इस सिंगापुर खेलते होंगे या मुंबई खेलते होंगे तो इस तरह से आपके सामने सिचुएशन आती होंगी। तो बंच एक दफ़ा खुल गया है तो आपका ये बड़ा वाला शॉट, जो ब्रश शॉट, आपका सक्सेस हो सकता है। यहाँ पे थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी आपको। जिस तरह से मैंने इस शॉट को खेला आप भी इस तरह से खेलते हैं, मैं देखते रहता हूँ। मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे लाइक करने वाले जितने भी हैं वो मेरे ओपोनेंट्स ही होते हैं। आज किसी के साथ में मैच लगा है, कल किसी के साथ में मैच लगेगा, और उन जिसका भी मैच आता है, जिसके साथ में भी मेरा गेम प्ले होता है, नाम तो मैं ज़रूर पुकारता हूँ। तो यहाँ पे देखो फाउल हो गया दोस्तों। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से फाउल हो जाएगा, और इसीलिए हम ये दरअसल मैं जब ये गेम खेल रहा था मैं किसी अपने दोस्त के साथ में बात कर रहा था, तो हमारा ध्यान अच्छी तरह से गेम के अंदर नहीं होता है, तब ही इस तरह से फॉल्स होते हैं। हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं होती है तो अपोनेंट इसका फ़ायदा ज़रूर उठाता है। तो हमें फर्स्ट टर्न मिला और अपोनेंट विन हो गए। यहाँ पे कॉइन्स टोटल के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो शुरू में, आप वीडियो के शुरू में आप देख सकते हैं 58 लाख से लेके मैं 46 लाख तक गया हूँ। यानी यहाँ पे मैं 5 गेम प्ले लॉस होकर मैं 10 लाख तकरीबन या 12 लाख लॉस हो चुका हूँ। आखिर का जो गेम प्ले है वो खेलना मुझे ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने वो गलती से शफल दबाया हूँ और वो भी गेम प्ले मैं हार गया हूँ। मैंने ये सोचा कि हो सकता है मैं मैच हार गया हूँ तो फिर और एक दफ़ा जीतूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आप गेम के आखिर में आखिरी मैच देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम छठे गेम प्ले की तरफ। यहाँ पे मिनिमाइज़ हमने किए हैं यहाँ पे। उसके बाद में स्ट्राइकर चेंज करने की बारी आती है, तो हमने स्नाइपर स्ट्राइकर यहाँ पे चूज़ किया है। छठा गेम प्ले, और यहाँ पे मोहम्मद नासिर के साथ में अपना गेम प्ले स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट टर्न भी हमें मिला है, और यहाँ पर भी देखना एक और फाउल हो गया है। फर्स्ट टर्न तो मुझे मिला है और मोहम्मद नासिर यहाँ पे लकी निकलते हैं। अभी देखो आगे जाते जाते यहाँ पे किस तरह से फॉल हो जाता है। यानी मैंने गुमान भी नहीं किया कि मैं फॉल हो जाऊँगा, मैं तो एकदम नॉर्मली खेल रहा हूँ। यहाँ पे खेलते खेलते एक गलत शॉट खेलने से मेरी गलती हो गई है और मैं फॉल हो गया हूँ।
और ये नॉर्मल फॉल तो नहीं कह सकते आप, देखना अभी शायद इस शॉट के बाद में, या फिर ये देखो ये इनडायरेक्ट स्ट्राइकर कहाँ से टकरा कर कहाँ पे फॉल हो रही है। यानी अभी इसका क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके भी गेम प्ले के अंदर अगर इस तरह से हो रहा है तो आपने ध्यान तवज्जो से खेलना है। मैं भी अगले गेम्स को ध्यान तवज्जो से खेलता रहूँगा। और यहाँ पर यही बात हमें सीखने के लिए मिल रही है कि गेम के अंदर अगर हम थोड़ी भी लापरवाही करते हैं तो हमारा गेम हमारे हाथ में से निकल जाता है। और अपोनेंट के हाथ में जब स्ट्राइकर दिया जाता है तब टेबल के ऊपर सारी पक्स बिखरी हुई रहती हैं और उसके लिए गेम को जीतना बहुत ही आसान होता है। और सिंगापुर खेलने के लिए जो भी प्लेयर्स आते हैं वो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, अच्छे अच्छे खेल को जानने वाले होते हैं। जब भी अपोनेंट के हाथ में से स्ट्राइकर हमारे हाथ में आता है तो हमें इतनी खुशी होती है, और फिर इस गेम को फिनिश करने के लिए जिस तरह से हमें मज़ा आता है उसी तरह अपोनेंट को भी मज़ा आता होगा। तो एक दफ़ा फ्री स्टाइल गेम प्ले के अंदर यहाँ पर हमने स्ट्राइकर एक दफ़ा हमने स्ट्राइकर अपने पास ले लिया तो फिर अपोनेंट के हाथ में स्ट्राइकर देना ये एक बड़ी गलती होती है। वो हम देना तो नहीं चाहते हैं लेकिन वो चला जाता है हमारी बदनसीबी की वजह से। जबकि वो गेम हमें अगर जीतना नसीब में नहीं है तो वो स्ट्राइकर अपोनेंट के हाथ में हर हाल में चला जाता है। तो खैर यहाँ पे हम अगले गेम प्ले की तरफ बढ़ते हैं, 8वां गेम प्ले। यहाँ पे हम अभी खेलने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं कभी वहीं पे मिनिमाइज़ किया हूँ या कभी मैं क्लोज ऑल टैप्स किया हूँ और उसके बाद में फिर से कैरम पूल के अंदर एंट्री किया हूँ। और ऐसा करना भी चाहिए, कभी कभी जल्दी जल्दी शफल दबाना चाहिए, कभी फिर क्लोज पूरा करके फिर नई न्यू से एंट्री करनी चाहिए, हो सकता है। और ये देखना यहाँ यशल रिपीटेड प्लेयर स्ट्राइकर हमने डीप फ्रीज़ यहाँ पे यूज़ किए जो रेयर से हैं। कभी रेयर कभी एपिक का स्ट्राइकर भी मैंने और कभी स्टैंडर्ड का भी स्ट्राइकर बीच में यहाँ पे यूज़ किया हूँ। और एक स्ट्रेट ब्रेक था जो कि सक्सेसफुल हो चुका है। और यशल यहाँ पे देखते हैं कि रिपीट होने के बावजूद भी फर्स्ट टर्न हमें ही मिला है तो नाराज़ होकर लीव गेम कर देते हैं। जाहिर है अगर उनकी जगह पे मैं भी हूँ तो मैं भी यही करूँगा। फर्स्ट टर्न मिलना एक बहुत नसीब की बात होती है दोस्तों। और इसके लिए फ़र्स्ट टर्न अगर हमें बार बार मिलते रहे तो बहुत खुशियाँ भी होती हैं, लेकिन फ़र्स्ट टर्न नहीं मिले तो फिर हम गेम हारते जाते हैं, कॉइन्स लॉस होते जाते हैं। फिर वहाँ पर हम नाराज़ भी होते हैं, गुस्से में लीव गेम या तो फिर खेलना ही बंद कर देते हैं। तो जब भी आपको टर्न न दे दोस्तों तो आप लोगों ने ब्रेक लेना चाहिए, कम से कम 15 मिनट का, आधे घंटे का। उसके बाद में फिर से शुरू कर देना चाहिए कोई भी ट्रिक, जो भी तरीका आपका खेलने का है। आज मैं इस तरह से खेला हूँ तो आपके साथ में शेयर किया हूँ, लेकिन ये ट्रिक रिस्की ट्रिक भी है दोस्तों। यहाँ पे हमें लालच आते जाता है कि ये एक मैच अगर मैं हारा तो अगला जीतूँगा, फिर एक हारा तो अगला जीतूँगा, फिर आधे घंटे के बाद में फिर आएंगे, फिर फर्स्ट टर्न नहीं मिला, फिर और कॉइन्स इस तरह से कम होते चले जाते हैं। यानी मिनी क्लिप हमारे बार बार शफल दबाने का फ़ायदा तो ज़रूर उठाता है। जितने भी हमारे कॉइन्स है वो सारे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने में मिनी क्लिप यहाँ पे बहुत ज़्यादा चालाक है। तो आप बहुत ज़्यादा होशियारी के साथ में गेम को खेलना चाहिए। तो अब्दुल अजीज़ के सामने हमें फर्स्ट टर्न मिला था और इस गेम को भी हमने जीत लिए हैं। यानी मैंने आपको पहले ही कहा हूँ, यहाँ पे मैंने टोटल 9 गेम्स के अंदर ओनली 4 गेम प्ले जीता हूँ और 5 गेम प्ले मैं हारा हूँ। अब देखो यहाँ पे जितने भी चेस्ट हैं सिंगापुर वाले चेस्ट हैं, लेकिन आगे जाके मैंने मैंने गेम को खेलना बंद कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने वैसे नहीं किया। और एक गलती, फिर गलतियों पर गलतियाँ करते हैं तो फिर जाहिर है मिनी क्लिप उसका पूरा फ़ायदा उठाएगा। अभी मैंने शमन स्ट्राइकर को यूज़ किया हूँ। अब देखते हैं, फर्स्ट टर्न तो नहीं मिलने वाला है मुझे पता है। अपने अपोनेंट होंगे शेख सूरज। तो कॉइन्स टोटल दोस्तों यहाँ पे 58 लाख से 46 लाख
मैंने कुछ कॉइन्स अपने दूसरे अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र भी किया हूँ। तो आपको लीडर बोर्ड के ऊपर लेके चलता हूँ। लीग लीग में नंबर 1 हूँ और कंट्री में नंबर 4 हूँ।